बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। ये जगह मुझे चीख कर कहती है व्यूअर्स, ये वही जगह है जिस सांप जा रहा है, वो देखें पानी में। लाइक करे सो, फॉलो करे सो, ये जरा बेल वाला निशान है उसी पे देखो, सपोर्ट करो। तमाम ग्रामीण को अपील करेंगे कि थोड़ी मेहरबानी करो, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रात मेरे गांव में बारिश हुई तो खूबसूरत माहौल बना हुआ है सुबह के वक़्त। अगर मैं अपने गांव को जन्नत नज़ीर कहूँ तो फिर भी मेरे अल्फाज बहुत कम हैं, क्योंकि इतना माशाल्लाह मेरा गांव खूबसूरत है और दिखने के काबिल है। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको मोटिवेट करूँगा। तो कल मैं नई के पास गया तो उसके पास हाज़िरी मैंने लगवाई और 5 मिनट का काम था तो उसने खेल ही तमाम कर दिया। ये देखें ना, मैं अपने बाल वगैरह कटवा के आया। ये टेंट देखें, अब तो माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा हूँ मैं पहले की निस्बत। पहले मैं इतना खूबसूरत नहीं लगता था। और एक क्यूट सा मैं कैप भी ले के आया वो पहनने के लिए। टेंट मैंने इसलिए करवाई क्योंकि बहुत बाल गिर रहे थे, ये देखें ना साइड साइड से, तो इनको रोकने के लिए मैंने अपने बाल कटवा दिए। सो दैट व्यूवर्स, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है मेरे पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है, स्मार्ट 7 इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। तो मैं ये मे बी 4 मंथ बिफोर ये मैंने लिया है 27,000 का। तो जो भी मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मुजाहिद भाई, अगर आप यूट्यूब के ऊपर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप एक अच्छा सा मोबाइल ले लें जिसका कैमरा क्वालिटी साफ़ हो और बेहतरीन हो, उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसका जो कैमरा है ना, कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है और बेहतरीन है। तो उसके साथ जो भी आप वीडियो बनाएंगे तो खूबसूरत वीडियो बनेगी और आपकी वीडियो वायरल होगी, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आईफोन के साथ बनाऊंगा। तो आईफोन लेने के बाद जो मेरा प्लान है ना, मैं आपको जो भी वीडियो दिखाऊंगा तो एक पंजाब का आखिरी गांव वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और दलू राय ठेड़ कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक सोने की देगची है, सोने के देगची के ऊपर ना एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ है। तो मैं उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा। आप मुझे बेवकूफ़ समझें या मेरी दलेरी समझें, आप जो कुछ भी समझें तो कमेंट इन बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। वो भी मेरी वीडियो इंशाल्लाह जल्द से जल्द चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली है। तो आईफोन लेने के बाद बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, इंशाल्लाह मैं वो आपको अपने चैनल के ऊपर दिखाऊंगा। तो मैं अब चलता हूँ अपने कपास की फसल की जानिब। तो उसकी जो जर्मिनेशन हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी वालों ने हमें बताया कि इसकी जर्मिनेशन आप जो भी फसल काश्त करें तो उसकी जो जर्मिनेशन होती है ना वो 70% होती है, 30% नहीं होती। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट नीचे उतर जाऊँ। ये देखें व्यूवर, ये देखें इसकी जर्मिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ हो रही है। जब मैं इस रास्ते से गुज़रता हूँ तो ये जगह मुझे चीख कर कहती है कि आएँ मेरी वीडियो बनाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं। व्यूवर, ये आपने ऊपर से देख लिया है। अब मैं उतरता हूँ नीचे की जानिब और आपको इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। व्यूवर्स, ये सामने से देखें 7 रास्ते बनाए गए हैं मगरिब की जानिब से, और इसी तरह 3 रास्ते बनाए गए हैं मशरिक़ की जानिब से। और मैं आपको बताता हूँ ये ज़मीन दोज़ रास्ता क्यों बनाया गया है। एक नहर जो कि मगरिब की जानिब से गुज़र रहा है और दूसरी नहर जो कि मशरिक़ की जानिब से रवां दवा है। एक को कच्ची कनाल कहा जाता है और दूसरी नहर को दाजल कनाल कहा जाता है। ये ज़मीन दोज़ रास्ता इन दोनों नहरों के नीचे से गुज़र रही है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है 50-60 साल कबल, जो कोहे सुलेमान से आते थे उन लोगों को सहूलत दी गई थी। ये रास्ता उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले यहाँ पर इन दोनों नहरों के ऊपर कोई पुल वगैरह की सहूलत नहीं थी। तो ये ज़मीन दोज़ रास्ता उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कोहे सुलेमान से मशरिक़ की तरफ आते थे। तो वो लोग अपनी माल
भेड़ बकरियां साजो सामान लेकर इसी रास्ते से गुज़र कर मशरक़ की तरफ निकल जाते थे। तो इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि कोह सुलेमान के ऊपर होने वाली बारिश जो कि सैलाब की शक्ल अख्तियार करती थी, तो वो पानी भी इसी ज़मीन दोज़ रास्ते से निकल कर मशरक़ की तरफ रवां दवां होती थी। तो आप इसका ये देखें, बहुत सारा पानी है इसमें और बहुत ही ख़तरनाक जगह है। वो सामने से देखें, वो सामने देखें सांप जा रहा है, वो देखें पानी में। इसके अंदर तो कोई दाखिल नहीं होता, लेकिन इसकी दीवार से बाहर खड़े होकर कोई इसकी वीडियो वगैरह भी बनाता है और सेल्फियाँ भी लेते हैं लोग इसकी। ये देखें व्यूवर्स, ये वही जगह है जिसको देखने के लिए लोग दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि ये एक स्विमिंग पूल की शक्ल में बनाया गया है। मगरब और मशरक़ की जानिब ये एक ज़मीन दोज़ रास्ता है। कोह सुलेमान से आने वाले लोग इसी रास्ते के ज़रिए मशरक़ की तरफ निकलते थे, क्योंकि इस रास्ते के माबैन दो नहरें गुज़रती हैं। 50 साल कबल पुल वगैरह की सहूलत मुयस्सर न थी, तो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने ये एक ज़मीन दोज़ रास्ता बनाया है कोह सुलेमान से आने वाले लोगों के लिए। और कोह सुलेमान पे होने वाली बारिश जो सैलाब की शक्ल अख्तियार करती थी, तो वो पानी इसी रास्ते से निकलता था। ये देखें, ये इतनी जगह बहुत वसी बनाई गई है कि इसके नीचे से अगर ऊँट भी गुजारा जाए तो वो गुज़र जाता है। अगर आप मेरी तरह नए यूट्यूबर हैं तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आप कंफ्यूज ना हों। आप अपना काम करते रहिए, इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो नए नए इस फील्ड में आए हुए हैं, तो कुछ परेशान हैं, उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ परेशान हैं, उनको लोग फॉलो नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी कामयाबी का सूरज तलू होगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको दूसरी बात ये बताऊं कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर को सुन सुन के हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए और अपनी एवरेज व्यू ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी डीमोटिवेट हमें करते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इधर की बात वो उधर उठा कर लगा देते हैं, उधर की बात इधर उठा कर लगा देते हैं। तो मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस के तौर पे, मेरे चैनल का थोड़ा सा सेटिंग रहता था, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा, उन्होंने मुझे सही तरीके गाइड नहीं किया। तो एक यूट्यूबर है इंडिया का, तो वो लोगों को सही तरीके गाइड करता है, तो उसकी वीडियो को मैंने मुकम्मल तरीके से वॉच किया और अपने चैनल की मैंने कल मुकम्मल सेटिंग की। 4 मंथ हो गए हैं मैं यूट्यूब को देखता आ रहा हूं और सीखता आ रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया। ये सिर्फ इतना होता है कि लोग अपनी व्यूज़ को लेने के लिए और वॉच टाइम और व्यू एवरेज ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ भी नहीं करते। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब हम यूट्यूब पर लोगों को देखते हैं कि वो लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि वो कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। कामयाबी का नतीजा सख्त मेहनत पर मुनहसर है। जब हम सख्त मेहनत करेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा तुम्हें तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।